अगली खबर का रुख करते हैं। कांकेर के तेवड़ा गांव में मतांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर विवाद हो गया। कुछ लोग गांव की रीति के अनुसार शव को कब्र से निकालकर अंतिम संस्कार की बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। ऐसे में हालात तनावपूर्ण हो गए। गांव में पुलिस तैनात है और फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन इससे पहले स्थिति कैसे बिगड़ी, इस पर रिपोर्ट देखिए। शोर, हंगामा, तनाव और कब्र के ऊपर बने चबूतरे को तोड़ने की कोशिश की ये तस्वीर कांकेर जिले के आमाबेड़ा के पास बड़े तेवड़ा गांव की है। यहां मतांतरित व्यक्ति के शव को गांव में दफनाने को लेकर उबाल है। एक तरफ ग्रामीण आक्रोशित होकर इस चबूतरे को तोड़कर शव को बाहर निकालने पर आमादा हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस इसे बचाने और स्थिति संभालने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस दौरान जमकर झड़प भी देखने को मिली। हालांकि बाद में पुलिस ने इस स्थिति को संभाल लिया, लेकिन आक्रोश अब भी बरकरार है। दरअसल गांव के सरपंच रजमन सलाम के पिता चमराराम सलाम की रविवार को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सरपंच ने अपने पिता का कफन दफन गांव में ही कर दिया, लेकिन जैसे ही गांव वालों को इस बात की जानकारी मिली, वो आक्रोशित हो गए। मंगलवार को जैसे तैसे मामला शांत कराया गया, लेकिन बुधवार को ग्रामीण फिर मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। ग्राम बड़े तेवड़ा में चमराराम सलाम की डेथ हो गई है। उनके पुत्र सरपंच हैं राजवन सलाम, उनके द्वारा डेड बॉडी की कफन दफन कर दिया गया है। उसी को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया है। विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस बल की व्यवस्था हमारे द्वारा पर्याप्त रूप से की गई है और दोनों को अलग अलग जगह रखा गया है। जो कुछ लोग जो बाहर से आए हुए थे, उनको भी उनके गाँव वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष ईश्वर कावड़े ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शव को कब्र से बाहर निकालकर रीति नीति के साथ दाह संस्कार नहीं किया गया, तो सड़क पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। ये रूढ़ी प्रथा है और ये जो परंपरागत हमारे बस्तर क्षेत्र में, बस्तर अंचल में लाश को दाह संस्कार करते हैं, रीति नीति देवी देवताओं के रीति नीति के साथ करते हैं। इसी विषय को लेकर के उग्र आंदोलन किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस के तमाम अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। स्थिति नियंत्रण के लिए जवानों की टीम तैनात है। हालांकि जिले में इस तरह के विवाद का ये कोई पहला मौका नहीं। इससे पहले भी कई बार धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफन को लेकर विवाद हो चुके हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से ग्रामीणों में आक्रोश है, उसे लेकर पुलिस भी अलर्ट है और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वर्तमान में स्थिति पूरी नियंत्रण में है और अभी संबंधित पक्षों को कन्विंस किया जा रहा है कि जो भी होगी यहाँ पे विधिवत कार्रवाई होगी। ये हमारे साथ एडिशनल के साथ दिनेश सर, जिनका कहना है कि स्थिति नियंत्रण के यहाँ पर प्रशासन भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। फिलहाल यहाँ पर शांति कायम है और जो लोग हैं अभी हालांकि मौजूद जरूर है, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ से कट चुके हैं। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है वो किस दिशा कर बटता है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कैसे हल्ला हंगामा चारों तरफ दिखाई दे रहा था और हालात तनावपूर्ण बन चुके थे। कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश दी गई। फिलहाल हालात काबू में हैं। कुछ और बातें इस मामले से जुड़ी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा हंगामा क्यों हो रहा है, इससे आपको समझ में आएगा। चमराराम सलाम के शव को गांव में दफनाने पर बवाल हुआ। ग्रामीण दूसरी जगह अंतिम संस्कार की मांग कर रहे हैं। सरपंच रजमन सलाम ने पिता को गांव में ही दफनाया। गांव में चमराराम सलाम को दफनाने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस और प्रशासन ने मंगलवार को समझौता कराया। बुधवार को फिर ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीण शव को कब्र से निकालने पर अड़े हैं, लेकिन पुलिस ने शव को निकालने नहीं दिया। गांव में तनाव का माहौल है और इसको देखते हुए पुलिस बल वहां पर तैनात है। फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। तो ये पूरा मामला जो है इस तरीके से सामने आया है। अब बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो हमेशा से ही गर्म रहता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बार बार कानून बनाने का दावा करने के बाद भी सरकार इस सत्र में धर्मांतरण रोकने को लेकर विधेयक क्यों नहीं लेकर आई। तो इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स अब आपको बताते हैं। कैबिनेट में विधेयक पर सहमति नहीं बनी, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। सजा के प्रावधान को लेकर सहमति नहीं बन पाई, सूत्र ये भी बता रहे हैं। कितने साल की सजा हो, इस पर बात नहीं बनी। कैबिनेट से विधेयक को मंजूरी नहीं मिली। मंजूरी नहीं मिलने की वजह से विधेयक पेश नहीं हो सका। तो यह है पूरा लब्बो-लुबाब धर्मांतरण विधेयक को लेकर।
अगली खबर का अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़